जय हिंद। तो आज हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 4 को देखने वाले हैं। इसमें वाज वेयर का यूज है। किसका यूज है? वाज और वेयर का, क्योंकि इससे पहले हम लोग 3 एक्सरसाइज देख लिए थे जिसमें हम लोग एम इज आर का यूज अच्छे से देख लिए हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाज और वेयर का यूज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसका यूज है, ये वाज और वेयर का यूज। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज यहाँ पे दिख रहा होगा 4, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा वाज वेयर का यूज। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज पे मतलब उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to translate also. Then let's start. जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कुछ सॉल्व जो एग्जांपल दिया रहता है वो है, और यहाँ पे फाइनली हमारा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहले सॉल्व जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जाकर के हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मैं गरीब किंतु संतुष्ट था, यानी मैं गरीब तो था लेकिन संतुष्ट था। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर ये वर्ड आता है उस सब का इंग्लिश बट होता है, BUT, बट। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैं, तो मैं का क्या लगेगा? आई। अच्छा, एक चीज और सर, किस किस के साथ वाज लगेगा और किस किस के साथ वेयर लगेगा, ये कंफर्म कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आई, ही, सी, इट, किसी एक आदमी का नाम। तो ये देखिए, ये सब सिंगुलर हुआ। क्या हुआ? सिंगुलर। तो जितने भी एक चीज आएगा, चाहे द बॉय, द गर्ल, द स्टूडेंट, माय फादर, योर अंकल, हिज सिस्टर, हर हस्बैंड, अगर एक की बात होगी तो उस सब के साथ लगेगा वाज। क्या लगेगा? वाज लगेगा। और जब प्लूरल की बात होगी, जैसे वी, यू, दे, या दो नाम रह सकता है, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, काजल एंड काव्या, पप्पू एंड बबलू, या द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट, द टीचर, ऐसे मतलब एक से ज्यादा रहेगा। द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, है ना, द फार्मर्स, द पुअर, द रिच, एक से ज्यादा की जब बात होगी तो वहां पे याद रखिएगा क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेयर। बहुत आसान है, आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को। देखिए, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं। आई, अब आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? वॉज। तो क्या लगा देंगे हम लोग? वॉज। और उसके बाद क्या है? गरीब, तो पुअर लगा देंगे। आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। बट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि वह अमीर किंतु दुखी था। तो पहले वह अमीर था, क्या बनेगा? ही। ही के साथ क्या लगता है? वॉज। अमीर, अमीर का क्या हो जाएगा? रिच, है ना, ही वॉज रिच। बट, किंतु का बट। अब दुखी, तो दुखी का क्या हो जाएगा? सैड। चलिए नेक्स्ट, वह आज बहुत खुश थी। तो वह खुश थी, इसका बनेगी वह बहुत खुश थी। सी वॉज वेरी हैप्पी। और आज का लास्ट में लिख दीजिए टुडे। सी वॉज वेरी हैप्पी टुडे। आगे कि यह अच्छा किंतु खतरनाक था। तो यह अच्छा था पहली बात, दूसरी बात यह खतरनाक था, तो दोनों को जोड़ा गया। तो पहले बना यह अच्छा था, तो देखिए यहाँ पे इट लगेगा। क्या लगेगा? इट वॉज गुड। अब देखो किंतु, तो किंतु का क्या हो जाएगा? बट। क्या हो जाएगा? बट। और खतरनाक का डेंजरस। डेंजरस हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राम लंबा और सुंदर था, है ना, तो राम, राम वाज लगेगा क्योंकि एक आदमी का नाम है। राम वाज टॉल बट ब्यूटीफुल। राम लड़की है नहीं ना, तो क्या लगाएंगे? हैंडसम। जब बॉय की बात होगी तो क्या लगाएंगे? सुंदरता में हैंडसम। राम वाज टॉल बट हैंडसम। राम लंबा और, ओ सॉरी, बट नहीं, एंड लगेगा, और है ना, एंड हैंडसम। राम वाज टॉल एंड हैंडसम। ठीक है, अगला कि हम लोग कल बहुत थके थे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। वी के साथ क्या लगेगा? वेयर। देखिए बहुत सारे टीचर कहते हैं वर, अब वर भी पढ़ते हैं और वेयर दोनों पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वी वेयर। और क्या? बहुत थके थे, वेरी टायर्ड। अब कल की बात हो रही है तो कल क्या बीत गया ना? यस्टरडे। क्या हो जाएगा? यस्टर
डे। चलिए अगला है कि तुम सुबह से तैयार थे, है ना, तो यू वेयर रेडी फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे टेंस उन्स नहीं, सीन्स उन्स नहीं लगाना है ना, नॉर्मली बात बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम हो जाएगा। वे लोग आज दुखी थे, दे वेयर सैड, आज ना तो टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राम और सीता बहुत गुस्साए थे, तो क्या हो जाएगा राम एंड सीता। अब देखिए दो आदमी हो गया ना, एक राम और एक सीता, तो आज नहीं ना लगेगा, क्या लगेगा वेयर लगेगा, लगा दीजिए वेयर। वेयर, अब गुस्साना का क्या होता है एंग्री, लगा दीजिए एंग्री, ANGRY एंग्री। चलिए नेक्स्ट है, यह काला था, क्या यह इतना। चलिए ये जो है ना एक्सरसाइज वाला, उधर हमको नहीं आया तो इधर हम लिख दिए थे, तब इसको पहले हम लोग सोल्व करते हैं फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले एक्सरसाइज 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला है, मैं एकदम लाचार था, तो मैं आई के साथ वाज, और एकदम का क्वाइट होता है, QUITE क्वाइट, और लाचार का हेल्पलेस, HELP हेल्प, LESS लेस, हेल्पलेस। सेकंड देखिए, सेकंड है कि सीता गंभीर रूप से बीमार थी, है ना, तो देखिए क्या बनेगा, सीता बीमार थी, इसका बनेगा पहले सीता वाज, अब गंभीर रूप से तो सीरियसली, क्या हो जाएगा SERIOUSLY सीरियसली, और बीमार का इल हो जाएगा। और चलिए आगे, मोहन बहुत सुंदर था, तो मोहन वाज वेरी, क्या लगा है ब्यूटीफुल की हैंडसम, हैंडसम होगा ना क्योंकि लड़का है ना, क्या लगेगा हैंडसम, HAND हैंड, SOME हैंडसम। आगे तुम बहुत मेहनती थे, तो यू के साथ क्या लगता है वेयर, यू वेयर वेरी लेबोरियस, LABORIOUS लेबोरियस। वह निष्क्रिय था, तो ही भी लगा सकते हैं, और चलिए ही लगाते हैं, ही वाज इन एक्टिव, ACTIV, मतलब देखिए निष्क्रिय मतलब जो एक्टिव नहीं हो वो इनएक्टिव होगा, यानी जो सक्रिय नहीं हो वो निष्क्रिय होगा, यही चीज यहाँ पे इनएक्टिव। आगे रानी बेरोजगार थी, रानी वाज अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आगे वे लोग साहसी थे, दे वेयर करेजियस, ठीक है। चलिए आगे, भारत गरीब था, भारत का भारत, या इंडिया भी लिख सकते हो, वाज पुअर, क्योंकि देखिए अब किसी का नाम रहता है तो हम लोग वही ना बोलते हैं, लेकिन भारत को गरीब, ओ सॉरी, अंग्रेज लोग इंडिया बोलते थे, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे भारत देखते हैं तो इंडिया लगा देते हैं। भारत का आप भारत भी लगा सकते हो। अब जैसे रहेगा बिहार गरीब था, अब बिहार का स्पेलिंग बनाओगे क्या, कि बिहार का बिहारी लिखोगे। झारखंड गरीब था, तो क्या बनाओगे झारखंडे ना बनाओगे। इसी भारत है किसी देश का नाम है तो भारत भी लिख सकते हो, और इसकी जगह पे इंडिया भी लिख सकते हो, याद रखना। चलिए आगे देखिए, मैं प्यासा था, आई आई के साथ वाज, और थ्रस्टी, THIRSTY थ्रस्टी। तुम लोग सुस्त थे, यू वेयर लेजी, या एक और वर्ड आता है आइडल, आइडियल नहीं आइडल, आइडियल नहीं। आगे वह मजबूत था, ही वाज स्ट्रॉन्ग, या इट वाज स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, देखिए भावना को समझना होगा, इट वाज स्ट्रॉन्ग। अगर हम किसी सामान की बात करेंगे तो इट लगा देंगे, अगर किसी आदमी की बात करेंगे तो ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, और था है तो ही, सी तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे ही, क्या लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वे निर्दोष थे, किसी देखिए किसी एक आदमी की बात होगी ना तो ही ये लगेगा, ही वाज इनोसेंट, INNOCENT इनोसेंट। निर्दोष, देखिए एक जब एक अपने से बड़े आदमी होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वह थोड़े ना कहते हैं, जैसे पापा को क्या कहेंगे, वह कि वे कहेंगे, भले एक आदमी है लेकिन अपने से बड़े हैं, तो हिंदी में सम्मान की भाषा में क्या कहा जाता है वे, क्या कहा जाता है वे, तो यहाँ पे इसीलिए वे आया। अब इन्हें समझ लीजिएगा कि वे मतलब बहुत ही आदमी की बात नहीं, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, और इसलिए यहाँ पे ही लगे माइंड। आगे राजू व्यस्त था, राजू वाज
बीजी। आगे मैं चिंतित था, आई वाज एनएक्सियस, ANXIOUS, एनएक्सियस। वह बेचैन था, ही वाज रेस्टलेस, रेस्टलेस। आगे सीता नाराज थी, तो सीता का तो सीता ही होगा, सीता वाज एनॉइड, ANNOYED, एनॉइड। आगे वे लोग क्रुद्ध थे, क्रुद्ध मतलब गुस्साइल थे, तो इसका क्या हो जाएगा, एंग्री। क्या हो जाएगा, एंग्री। तो वे लोग का दे वे आर एंग्री, है ना। नेक्स्ट है वह जवान थी, तो सी वाज यंग। आगे वह वे बूढ़े थे, ही वाज ओल्ड। फिर यहाँ पर दे नहीं समझना है। अगला हम लोग वहां थे, वी वे आर देयर, वहां का देयर। रीता यहाँ थी, रीता वाज हेयर। तो ये हमारा इधर का एक्सरसाइज 4 है। 2-3 और है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। यह काला था, क्या बनेगा, इट वाज ब्लैक। उसका बाल भूरा था, तो क्या हो जाएगा, हिज हेयर वाज ब्राउन। सीमा पागल थी, सीमा पागल, अरे सीमा वाज मैड। और लास्ट राजन कायर था, तो क्या बन जाएगा, राजन वाज टिमिड। तो ये टिमिड मतलब कायर या डरपोक दोनों होता है, ठीक है। अब एक और जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और वो क्या मालूम, वो है राजू बकलोल था। बना करके कमेंट करो, तो राजू बकलोल था, बकलोल था। आप लोग इसको बताओ, कमेंट करके बताओ क्या बनेगा इसका, ठीक है। अब पूरा ये तो कर लिए, अब हम लोग एक एक करके एक एक चीज, मतलब कि एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करते जाते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ, पूछो हमसे डाउट। क्योंकि देखिए अब मतलब पहले वाला जमाना नहीं रहे कि ऑफलाइन पढ़ेंगे, सर जी समझा दिए नहीं समझा दिए छोड़ देंगे, नहीं, एक एक डाउट पूछो। और मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिशन क्या है मालूम, मेरा मिशन है कि फ्री में हर एक बच्चे के अंदर से इंग्लिश का जो डर है ना, वो डर निकल जाए, एकदम अच्छे से निकल जाए, है ना। और वो ऑफलाइन में जो 5-5, 100, 7-7 दे करके आप लोग पढ़ने जाते हो, उसका कोई मतलब टेंशन ही नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और कुछ इससे फायदा हुआ तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।